हेलो मित्रों, कैसे आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सारे जो मित्रों हैं या जितने सारे हमारे जो क्लास के बच्चे हैं, जो क्लास 10वीं के बच्चे हैं, जो मित्रों हमारे देख रहे हैं जो क्लास के 10वीं के बच्चे हैं, वो सारे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति की बहुत ही सुंदर एक फार्मूला, बहुत ही बढ़िया फार्मूला, जो कि बीटीसी गणित की 8.1 की यह फार्मूला है। और यह फार्मूला है इस प्रकार जो आपके सामने है। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है वो समकोण त्रिभुज से होती है, जो मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत समकोण त्रिभुज से होती है। जब भी आप त्रिकोणमिति बनाने बैठे तो समकोण त्रिभुज को आप हमेशा दिमाग में रखें। और यहाँ पे 8.1 जो एक्सरसाइज 8.1 है हमारी गणित की, उसकी कुछ फार्मूला हमने यहाँ पर दिया। समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हमने लिखा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये लंब हो गया ए बी, ए से लेकर बी के जो बीच की दूरी है इसको लंब कहते हैं, और बी से लेकर सी तक के जो बीच की दूरी है उसको आधार कहते हैं, और ए से लेकर सी तक के जो बीच की दूरी है उसको कर्ण कहते हैं। मतलब ए बी भुजा को लंब, बी सी भुजा को आधार और ए सी भुजा को कर्ण। थीटा जो जगह होता है, एक तो सी के पास रहेगा, एक ए के पास रहेगा। थीटा दो जगह चला जा सकता है या तो, लेकिन एक ही जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। पहले अगर सी के पास है तो फिर वो ए के पास भी जा सकता है। तो अगर वह थीटा पूछ दिया सी, अगर यह थीटा पूछ दिया सी, तो जैसे मान मैंने लिखा वैसे ही होगा। लेकिन जब ये थीटा के जगह पर अगर ए पूछ दिया तो ये जो आधार है वो लंब के पास चला जाता है, लंब जो है वो आधार के पास चला जाता है। ये बात को हम तो समझेंगे। जब थीटा ए के पास अगर पूछ दिया, थीटा ए के जगह पर ए दे दिया थीटा के जगह पर, तो आधार चल जाता है लंब के पास, लंब आ जाता है आधार के पास। जब थीटा के जगह पर सी है तो जैसे है वैसे हम सेट करेंगे। लंब ज्यों काटते हो, आधार ज्यों काटते हो, कर्ण ज्यों काटते हो। यहाँ पर जो मैंने लिखा कि अनुपात 6 है, तो कौन कौन अनुपात 6 है त्रिकोणमिति में, जैसे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। चौथा नंबर में मैंने लिखा सेक थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा। हमने 6 अनुपात यहाँ पर लिख दिया। त्रिकोणमिति के जो पूरे त्रिकोणमिति इसी 6 अनुपात पर जो है सो नाचती रहती है। हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कि साइन थीटा का जो भाई होता है वो कॉसेक थीटा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ऐसे फार्मूला है जो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। बहुत सारा ऐसा फार्मूला है जो साइन से कॉसेक का दोनों का मैच करता रहता है। बस साइन को याद हो जाएगा तो कॉसेक भी याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का हमने भाई के रूप में लिखा कॉसेक थीटा, और कॉस के भाई के रूप में लिखा सेक थीटा, और टेन के भाई के रूप में लिखा कॉट थीटा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला होता है, जो कि लंब यहाँ से लिया हमने और कर्ण यहाँ से लिया हमने। तो लंब बटा कर्ण, लेकिन उसी का जो भाई है कॉसेक, तो कॉसेक को इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, तो कर्ण बटा लंब। तो साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसके बाद कॉस थीटा का होता है क्या, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस का भाई कौन है, सेक, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो जस्ट इसका टेन का भाई कौन है, तो टेन का भाई कॉट है, तो कॉट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कॉट का क्या लिख दिया हम, कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब, टेन का लंब बटा आधार, कॉट का आधार बटा लंब। इसके बाद ये अगर यहाँ पे जो लंब आधार कर्ण है, इसमें आपको 2 मान दिया रहेगा और 1 मान गैप रहेगा। तो आपको तीनों मान को फॉर्मूला होता है, तीनों का जो फॉर्मूला होता है कर्ण का, आधार का, लंब का, तो जिसमें 2 का मान दिया रहता है, या तो लंब का दिया है, आधार का दिया, तो कर्ण पूछ रहा है। जैसे अगर कर्ण पूछता होगा और लंब आधार का मान दिया है, तो यहाँ पर जो है कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मतलब कि 2 का मान दिया रहेगा, 1 गैप रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 का मान दिया है लंब आधार का, तो यहाँ पे कर्ण का फॉर्मूला फटाक से निकाल लेंगे। अगर कर्ण आधार का मान दिया है तो लंब पर फटाक से फॉर्मूला पर निकाल लेंगे लंब का मान। अगर कर्ण लंब का मान दिया हुआ है तो आधार के फॉर्मूला पर फटाक से निकाल लेंगे आधार का मान। ठीक है, तो यहीं तक आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।